हेलो एवरीवन, मैं विकास। चलिए आज हिंदी व्याकरण में आपका जो अगला टॉपिक है अव्यय, शुरुआत करते हैं। ठीक है। आखिर अव्यय कहते किसे हैं? अव्यय यानी जो कम ना हो, जो खर्च ना हो, जो घटे ना, या जो परिवर्तित ना हो, उन्हें क्या कहते हैं? अव्यय। और अव्यय का दूसरा नाम क्या होता है? अविकारी। और इसकी अगर परिभाषा लिखनी हो तो आप लिख सकते हो, जो लिंग, वचन, कारक के आधार पर बदले ना, परिवर्तित ना हो, उन्हें क्या कहते हैं? अव्यय कहते हैं। क्लियर हुआ? किस अव्यय किसे कहते हैं? जो बदले ना, परिवर्तित ना हो, उन्हें क्या कहेंगे? अव्यय। जो लिंग, वचन, कारक इनके आधार पर बदले ना। जैसे शब्द लिखा हुआ है आपका आज, अब ये आपका क्या है? अव्यय है। क्या ये लिंग के आधार पर बदल सकता है? नहीं। क्या ये आज ही हो सकता है? नहीं होगा। अगर वचन के आधार पे आजे क्या हो जाएगा? नहीं होगा। या आजों को ऐसे हो जाएगा? नहीं होगा। तो ये आपका शब्द क्या है? अव्यय है। यानी जो लिंग, वचन, कारक के आधार पर नहीं बदले, क्या कहलाएंगे? अव्यय कहलाएंगे। बहुत ही छोटा टॉपिक है और आपके एग्जाम में इस टॉपिक से एक प्रश्न आना अनिवार्य होता है, इसलिए पढ़ेंगे सही से। ठीक है। सबसे पहले देखते हैं अव्यय के भेद। तो अव्यय आपके कुल 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 है आपका क्रिया विशेषण अव्यय। अब क्रिया विशेषण क्या होते हैं? वे अव्यय जो क्रिया की विशेषता बतलाते हैं, क्या कहलाएंगे? आपके क्रिया विशेषण अव्यय। जैसे राम धीरे धीरे लिखता है। अब लिखना यहां पर क्या है? क्रिया है। क्रिया तो कर रहा है, लेकिन क्रिया की विशेषता क्या है? धीरे धीरे। तो धीरे धीरे शब्द क्या है? हमारा अव्यय है। क्या ये बदल जाएगा? नहीं बदलेगा। और क्या है ये? क्रिया विशेषण है, यानी क्रिया की विशेषता बतला रहा है। क्लियर है? दूसरा एग्जाम्पल वह है कल अवश्य आएगा, यानी आएगा, लेकिन कैसा आएगा? अवश्य। विशेषता क्या है उसकी? अवश्य आएगा। यानी क्रिया की विशेषता क्या है? वो अवश्य आएगा। यानी जो क्रिया की विशेषता बतलाते हैं, क्या कहलाएंगे? आपके क्रिया विशेषण। और क्रिया विशेषण जो शब्द होते हैं वो आपके क्या होते हैं? अव्यय होते हैं। क्लियर हुआ? नंबर 2 है आपका संबंध बोधक अव्यय। अब संबंध बोधक अव्यय क्या होता है? जिन अव्ययों से 2 पदों के बीच परस्पर संबंध दर्शाया जाए, उन्हें कहेंगे संबंध बोधक अव्यय। जैसे पुरुषार्थ के बिना जीवन संभव नहीं। अब पुरुषार्थ के बिना जीवन, तो के बिना यहां पर क्या आ रहा है आपका अव्यय? के बिना जीवन संभव नहीं। 2 शब्दों के पदों के साथ जुड़ा है, एक पुरुषार्थ और दूसरा है जीवन। अगला है तुम्हारे बिना मैं। अब तुम्हारे और दूसरा है मैं, इनके बीच में आपका लगा है बिना, यानी के बिना, बिना। अगर ये आ जाए तो वहां आपके क्या हो जाएंगे? आपके संबंध बोधक अव्यय। चलिए अगला है नंबर 3 है आपका समुच्चय बोधक अव्यय। समुच्चय बोधक अव्यय क्या होते हैं? जो अव्यय 2 पदों, 2 उपवाक्यों या 2 वाक्यों को परस्पर जोड़े रहते हैं, आपके क्या कहलाएंगे? समुच्चय बोधक अव्यय कहलाएंगे। जो 2 वाक्यों, उपवाक्यों को आपस में जोड़े रहते हैं, आपके समुच्चय बोधक अव्यय कहलाते हैं। जैसे ईमानदारी और परिश्रम उन्नति के लिए आवश्यक है। अब ईमानदारी और परिश्रम, ये 2 शब्द हैं और इन दोनों शब्दों के बीच में जोड़े हुए हैं वो शब्द कौन सा है आपका? और जो है वो शब्द कैसा है? अव्यय है। अब अव्यय पूछे तो कौन सा है? ये समुच्चय बोधक अव्यय है। क्लियर है? एक और एग्जाम्पल समझते हैं इसी का है, परिश्रम करो ताकि जीवन सफल हो। परिश्रम करो, एक वाक्य ये है, और ताकि यानी जीवन सफल हो, इन दोनों के बीच में जोड़े हुए हैं इन दोनों वाक्यों को ताकि। तो ताकि जो हमारा क्या है? वो आपका अव्यय है। और कौन सा अव्यय है? समुच्चय बोधक अव्यय है। अगला है नंबर 4 है आपका विस्मयादि बोधक या विस्मय बोधक अव्यय। जो अव्यय हर्ष, उल्लास, शोक, दुख आदि मनोभावों को सूचित करते हैं, आपके क्या कहलाएंगे? विस्मय बोधक अव्यय। जैसे वाह क्या खूबसूरत गुलदस्ता है। अब इस वाक्य में वाह जो शब्द है वो हमारा क्या है? अव्यय है। और कौन सा अव्यय है?
विस्मयबोधक अव्यय है। ठीक है, अरे तुम्हें अक्ल नहीं, दूसरा एग्जाम्पल है अरे तुम्हें अक्ल नहीं, तो इसमें अरे जो शब्द है वो क्या है आपका अव्यय है, और कौन सा है विस्मयबोधक या विस्मयादिबोधक अव्यय है। क्लियर हुआ। तो अव्यय कुल आपके 4 प्रकार के होते हैं, बहुत ही छोटा टॉपिक है ये, और इस टॉपिक से आना आपके एग्जाम में अनिवार्य होता है। ये टॉपिक कंप्लीट हुआ, आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आपको मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।